चांग ई ने अमृत पी लिया और स्वर्णिम प्रकाश बिखेरते हुए धीरे धीरे चंद्रमहल की ओर उड़ चली। उसे देखकर होवी का दिल टूट गया। कुछ ही दिन पहले एक युवक हजारों मील की यात्रा करके होवी के घर उसकी शिक्षुता की तलाश में आया था। दरवाजा खोलने वाली महिला चांग ई थी, जो होवी की पत्नी थी। चांग ई ने बताया कि होवी किसी काम से बाहर गए हैं और लौटने के बाद उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला करेंगे। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर से सीखने की आशा में पेंगुइन अपने गुरु को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। खोजते खोजते उसे अचानक दूर एक गुफा दिखाई दी। यह मानकर कि उसमें कोई खजाना होगा, वो एक बेल पर चढ़ गया और गुफा में एक पत्थर फेंका। अचानक एक बड़ा सुनहरा सिकाडा भीतर से निकला और उस पर काला पदार्थ उगलने लगा। पेंगुइन बच नहीं सका और एक चट्टान से गिर पड़ा। उसी समय वहाँ से गुजर रहे होवी ने उसे बचा लिया। होवी उसे ठीक होने के लिए घर ले आया, लेकिन पेंगुइन बिस्तर पर पड़ा रहा और उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। चांग ई को संदेह हुआ कि उसे जहर दिया गया है। सौभाग्य से यूतू ने अपनी क्षमता से जहर का निवारण किया और दवा देने के बाद उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ भी गंभीर न पाकर यूतू ने चांग ई को बाहर बुलाया और बताया कि उसे रानी माँ से अमरता का अमृत मिला है, जिससे अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। चांग ई बहुत खुश हुई और उसने कहा कि वो और होवी यूतू को अमृत लेने में मदद करेंगे, लेकिन अमृत केवल पूर्णिमा की रात को ही प्रभावी होता है, इसलिए यूतू को उसी रात लौटना होगा। हालांकि उसे अभी भी गोल्डन सिकाडा किला को ढूंढना था। ये सब साइड डोर ने छुपकर सुन लिया। उसके मन में बुरे विचार आए। अगले दिन उसने यूतू को ढूंढ निकाला और कहा कि वो जानता है कि गोल्डन सिकाडा किला कहाँ है। फिर वो यूतू को दूर के जंगल में ले गया। इसी दौरान उसने जानबूझकर चांग ई को भड़काया और उससे ये जानकारी हासिल की कि वे मध्य शरद ऋतु समारोह के दौरान अमृत पीने वाले हैं। इसके बाद साइड डोर ने यूतू से कहा कि वो अभ्यास कर एक नायक बन सकता है, लेकिन असल में उसका उद्देश्य केवल अमरता का अमृत पाना और देवता बनना था। साइड डोर के गलत मार्गदर्शन के कारण यूतू गोल्डन सिकाडा किला की पेट की हड्डी की तलाश में निकल गया। इस दौरान यूतू को साइड डोर पर शक हो गया। चांग ई के साथ चर्चा करने के बाद दोनों ने सोचा कि साइड डोर की साजिश महत्वहीन है, इसलिए यूतू ने अकेले ही जिनचुनचू को खोजने का निर्णय लिया। उधर साइड डोर ने होवी से झूठ बोला और यूतू पर आरोप लगाया कि वो होवी और चांग ई को अमर नहीं बनने देना चाहता। वो असल में जिनचुनचू को पकड़ने के लिए होवी से मिलना चाहता था, लेकिन यूतू ने उसे रोकते हुए होवी को जिनचुनचू का स्थान बता दिया। होवी ने साइड डोर की बातों पर विश्वास कर लिया और जिनचुनचू को पकड़ने के लिए बड़े पक्षी पर सवार हो गया। जाने से पहले उसने अमृत चांग ई को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया।